अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मिसाला मॉर्निंग्स देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मिसाला टीवी। उम्मीद है रमज़ान शरीफ अच्छा गुजर रहा होगा और नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे होंगे और अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा कर अपनी गुनाहों की माफ़ी भी मांग रहे होंगे। पता नहीं अल्लाह ताला हमसे कब राज़ी होंगे कि ये वबा को आसमान पे उठा लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आमीन। बिकॉज़ अल्लाह ताला हमसे बहुत नाराज़ हैं। अल्लाह ताला इतने नाराज़ हैं कि आप देखें बहुत बुरे हालात हो रहे हैं पूरी दुनिया में। जहाँ जाओ, जहाँ सुनो, वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो रहे हैं। बस अल्लाह रहम करें और अल्लाह ताला हमारे मुल्क, हमारे शहर कराची पर, अब देखें लाहौर के कैसे हालात हो रहे हैं। अल्लाह सबको सुकून और चैन के साथ रखें, आमीन। आज हमारे साथ शेफ़ उनैद हैं जिन्होंने पहले भी हमारा शो किया है डैनिश पेस्ट्री पे। तो इनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि प्रॉपर तरीके के क्रोसॉन्स आप लोगों को सिखा दें ताकि ये झगड़ा ख़त्म हो जाए। बिकॉज़ क्रोसॉन्ट ऐसी चीज़ है विच एवरीबडी लव। और जो फ्लेकी वाले क्रोसॉन्ट्स होते हैं वहाँ यहाँ कराची में बहुत कम, बहुत ख़ास जो एक दो बेकरीज़ हैं, कैफ़ेज़ हैं, वहाँ मिलते हैं, वरना मिलते ही नहीं हैं। वो वाले मिलते हैं ब्रेड डो वाले क्रोसॉन्ट। वो क्रोसॉन्ट थोड़ी होते हैं, क्रोसॉन्ट्स वो होते हैं जो मज़े के फ्लेकी वाले क्रोसॉन्ट्स होते हैं। तो उनैद आज वही वाले क्रोसॉन्ट्स बनाएंगे। इसका लंबा स्टेप है, ठीक है, लंबा स्टेप है। तो आज के शो में बस एक ही चीज़ बनेगी जिसको आप ध्यान से देखिएगा। क्रोसॉन्ट का पहले डो बनेगा, डो बनने के बाद उसको राइस किया जाएगा, फिर उसको काटा जाएगा, फिर काट के शेप दे के फिर उसको दोबारा राइस किया जाएगा। फिर भी ये 2-3 चीज़ें बताएंगे। कह रहे हैं मैं एक प्लेन क्रोसॉन्ट करूँगा, उसी क्रोसॉन्ट से फिर हम सैंडविच बना देंगे और एक आलमंड क्रोसॉन्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उनैद। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप ठीक ठाक? अल्लाह ताला का शुक्र, फर्स्ट क्लास। जिस कदर आप चीज़ें का कह रहे हैं इतनी सारी बनाएंगे, बन जाएंगी इंशाल्लाह आपा, पूरी कोशिश है। ठीक है, तो फिर टाइम नहीं ज़ाया करते हैं, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। आ जाइए किचन। आपा सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। ठीक है। डो के लिए हमने 500 ग्राम मैदा लिया है। ओके, 500 ग्राम मैदा, हाफ kg। 140 ग्राम हमारे पास दूध है। ठीक है, आपको वेइंग स्केल लेना पड़ेगा प्लीज़। अब तो मैं आपको बताऊंगी नहीं ताकि आप लोग 140 ग्राम हमारे पास पानी है। ठीक है, 140 ग्राम दूध और 140 ग्राम पानी। इसी में हम शुगर, अच्छा शुगर है और आपकी, ईस्ट डाल देंगे। चीनी 55 ग्राम है, 2 आउंसेस। और सॉल्ट को भी हम फ्लावर में डाल देंगे। अच्छा, ईस्ट आपने इसमें डाली? जी, हम इसे विस्क करेंगे। ईस्ट ड्राई खमीर 8 ग्राम। ओके, इसको डिज़ोल्व करेंगे हम। ठीक है। इंस्टेंट ईस्ट है आपकी भी? जी, ड्राई इसलिए इंस्टेंट ईस्ट। आज हमारे शो पे आईटेल के ये स्पीकर है जो पहले भी आपको बता चुकी हूँ मैं। इस पर रमज़ान में तरावी बेहतरीन आप पढ़ सकते हैं। घर में मक्का मदीना की भी तरावी आप सुन सकते हैं ब्लूटूथ का कनेक्शन देके लाइव। तो ये ज़बरदस्त सी चीज़ है। स्पीकर्स इसके बड़े अच्छे शार्प स्पीकर्स हैं। वापस स्लो स्पीड में हम इसे नीड करेंगे तकरीबन 7-8 मिनट। उसके बाद हम स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, हल्की स्पीड पे आपको उसको डालना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसकी स्पीड हम बढ़ा देंगे। आज हमारे शो पे लाइफ बॉय भी है जिसका हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉश सब कुछ मौजूद है। 99.9% ये जर्म्स को किल करता है और आजकल के दौर में, कोविड के दौर में ये बहुत ज़रूरी है हर घर के लिए।
अच्छा आपा, क्रोसेंट्स की डो में ठंडा पानी भी यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमें डो को सेव करना है, हमें काफ़ी टाइम बाद यूज़ करना है, 10 दिन बाद, 7 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो हम फिर ठंडा पानी डालते हैं ताकि ईस्ट राइस नहीं हो जल्दी से एक्टिव ना हो जाए, और हम उसे फिर रैप करके फ्रिज में या फ्रीज़र में सेव कर देते हैं। तो हमने तो अभी यूज़ करना है, हम इसे ओवरनाइट ठंडा करने के लिए रखेंगे। तैयार होने के बाद मैं पहले से तैयार करके लाया हूँ। ये पॉइंट नोटेड, हाँ, दिस इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड कि आटा गूंदने के बाद आपको इसको ओवरनाइट फ्रिज में या फ्रीज़र में? फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखेंगे ताकि फिर हम नेक्स्ट डे जब काम करेंगे तो डो हमारी अच्छी ठंडी होगी और हम बटर की फिलिंग कर सकेंगे उसमें। अच्छा, इसमें बटर जाता है, इसमें मास्टर पफ या यूनिक पफ नहीं जाता? बटर के साथ ही बनेंगे। ओके। एक प्याले में 500 ग्राम मैदा, दैट्स हाफ kg, नमक डाल दिया 8 ग्राम, ड्राई ईस्ट 8 ग्राम्स, मिल्क 140 ग्राम्स, वाटर 140 ग्राम्स, शुगर 55 ग्राम्स। ये सारी चीज़ें मैदे में नमक डाल दिया था और फिर एक प्याले में दूध और पानी लिया, उसमें ईस्ट डाली, शुगर डाली, सबको अच्छी तरह मिक्स किया जब तक कि ईस्ट आपको लगी कि वो डिज़ोल्व हो गई है, मिक्स हो गई है। फिर वो उसी में डाल दिया और उसको 1 मिनट मिक्स किया स्लो स्पीड पे, फिर उसकी स्पीड तेज़ कर दी है। जब तक ये गूंद रहा है हम ब्रेक लेके आ जाते हैं। ठीक है नैत? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम ब्रेक लेके आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और शेफ़ उनैद हमारे साथ हैं और बन रहा है क्रोसेंट का डो। आज का सवाल हम कर लेते हैं आपसे। क्रोसेंट्स बहुत सारी किस्मों के बनते हैं, कोई भी 3-4 फ्लेवर्स बता दीजिए क्रोसेंट, ठीक है, जो अच्छी यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं जहाँ हम जाके सिर्फ कॉफ़ी और डिज़र्ट खाते हैं, वहाँ पे आप जाके देखें कितनी ज़बरदस्त वैरायटी क्रोसेंट्स की होती है। तो कोई भी 3-4 बता दीजिए। जी अपा, डो हमारी रेडी है। बताओ बेटा ज़रा कितनी सॉफ्ट है। डो सॉफ्ट है और अच्छे से ग्लूटेन में एक्टिव कर लिया। देखिए, हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे, वेरी नाइस। अच्छा, बहुत सॉफ्ट नहीं जैसे पिज़्ज़ा की होती है, वो नहीं है, ठीक है, मैनेजेबल डो है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी फरमाइए। जी फरमाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्राई करिए। कौन सी बनाई थी? रोल्स भी बनाए मैंने। अच्छा, ओके, बहुत जबरदस्त बने। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी बोले, मैं ज़ोर से बोलती हूँ। आपका टीवी खुला है, आवाज़ कैसे आएगी बहन? अच्छा, आपने क्या किया? आपा डो को रैप करके ओवरनाइट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। नहीं नहीं, अभी आपने आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद आपने उसको रैप किया और रख दिया। जी। अच्छा, उस डो को जो सिर्फ रैप किया है, कोई फिलिंग विलिंग डाले बगैर आपको रखना है ओवरनाइट। समझ आ गई? इसमें कोई मक्खन नहीं गया, कुछ नहीं। आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद अच्छी तरह उसको मिक्स करके फोल्ड, मतलब फोल्ड क्या किया आपने? बस आपा उसको सेट किया हमने, एक जैसा कर लिया। हाँ ठीक है, और उसको रख दिया है कवर्ड, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम जो है बटर निकाल लेते हैं। ओके। बटर की एक शीट बनाएंगे हम। पार्चमेंट पेपर ले लें। ठीक है। मक्खन कितना है? 250 ग्राम बटर चाहिए होगा हमें। जितना मैदा है उसका हाफ आपको बटर। एक वेट स्केल चाहिए। वेइंग स्केल? जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम अस्सलाम, वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। बहुत अच्छा है आंटी आपका शो। थैंक यू। आंटी आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती हैं। आज मेरी पहली बार कॉल मिली है लाइव शो में। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम। और आंटी आज आप कोई सवाल है आज का? आज का सवाल ये है, क्रोसॉन्स की कोई भी 3 किस्म बता दीजिए। अच्छा, डबल चॉकलेट क्रोसॉन्स और ब्लूबेरी क्रोसॉन्स ठीक है, ओके। और चिकन सैलेड, चिकन सैंडविच क्रोसॉन भी होते हैं। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये देखें, आपा 250 ग्राम बटर लेंगे हम, ठीक है, यानी कि जितना फ्लावर लिया था हमने उसका आधा। हाफ। अच्छा, और बटर कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं? आपा कोई भी बटर हो जिसमें 82% तक फैट हो, अच्छा, कोई भी अच्छी कंपनी का ले लें। आप लोग का अपना है बेक हाउस का? नहीं, ठीक है, ये हो गया। 250 ग्राम बटर हो ठीक गया। है, 250 ग्राम बटर को इस तरह स्लाइसेस में काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे बंद। देखें, ओरिजिनल तरीका उनैद आपको सिखा रहे हैं, प्लीज़ सीख लीजिए। ऐसा आपने कभी भी पहले नहीं सीखा है मेरे शो पे। आई लव क्रोसॉन्स, मुझे बहुत पसंद है। ओरिजिनल असली फ्रेंच क्रोसॉन, फ्लेकी वाले। आपा इसका साइज़ जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं आप। ठीक 20 है। बाई 40 cm रख लें या 15 बाई 30 cm रख लें, ठीक है। इस तरीके इसका? से जी, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको बंद कर देना है। अब जितना मैंने इसको पेपर को खोला था, शीट उतनी ही बड़ी बनेगी। अच्छा। और मज़े की बात है, आपका बटर मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था मैंने। अच्छा ठंडा बटर है, ठंडा है और सॉफ्ट है। देखें, आप हाथ लगाएं। हार्ड बटर लेंगे तो फिर उस पर काम नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, ये प्लीज़ पॉइंट्स टू बी नोटेड। एक प्रॉपर ब्लॉक टाइप का बना लिया हमने, शीट, सॉरी। ठीक है, और अब हम अपनी डो निकाल लेते हैं जो हमारे पास तैयार डो है। जो आपने रात में गूंद के रखी थी। जी बिल्कुल, मतलब और उसमें कुछ नहीं है ना, जैसा अभी आपने रखी है बिल्कुल। फ्रिज में, वैसी ही आपकी रात की पड़ी हुई है? बिल्कुल आपा। नहीं, अभी नहीं। एक डाल के दिखा दें, फिर चलते हैं ब्रेक पे। ये समझे पूरी रात जो अभी डो रखा है उसी तरह ये डो फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा। ठीक है, आपा फ्लावर नहीं है, फ्लावर, तो फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी, हम लोग ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से आएंगे, आके कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें असल क्रोसॉन्ट, जो इन्होंने डो बनाने के बाद उसको शेप दे के फिर राइस करने छोड़ा था। वाओ उनैद, एक्सलेंट। चलें, आप हम इसके लिए एक वॉश तैयार कर लेते हैं। तो इसमें अंडा है और एक टेबल स्पून चीनी ली हमने। अच्छा, और वो एक अंडा क्यों? लेंगे। वो क्यों? कलर अच्छा था। अच्छा, ओके। हम इसे बीट कर लेंगे। 1 टेबलस्पून चीनी में 1 अंडा। माशाल्लाह। आपा इन्हें हमने 2.5 घंटे के लिए प्रूफ किया है अभी। इसको? जी माय गॉड, जब भी ऐसा हुआ है। बिल्कुल। 28 का टेम्परेचर था, 28 सेल्सियस।
मतलब रूम टेम्परेचर पे? जी, रूम टेम्परेचर पे कर लें। 28 तो कभी अगर रूम टेम्परेचर 28 ज़्यादा तो भी हो। रूम टेम्परेचर ही हुआ ना? जी ठीक है, आप एग वॉश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा मैं हुमैरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बोलिए बेटा। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी है। लास्ट वीक में जो आपने रेसिपीज लखनऊ से जो सिखाई थी ना, मैंने सारी ट्राई की हैं, बहुत अच्छी बनी है। चल थैंक यू। और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और आज आपका क्वेश्चन है जी, क्रोसॉन्स की 3-4 किस्में बता दें। क्रोसॉन के रेसिपीज हैं, एक सॉफ्ट एंड क्रिस्पी चॉकलेट। नहीं रेसिपीज नहीं पूछ रही हूँ मैं। क्रोसॉन्स कितने किस्म के होते हैं? मतलब जैसा ये आज ये आलमंड क्रोसॉन बना रहे हैं, तो आप उस किस्म के बताइए। हाँ, ये क्रोसॉन चिकन के साथ भी होता है, क्रोसॉन स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, और ये एग के साथ भी होता है, और ये विदाउट जो वो एग भी होता है। इस तरह इनकी। चलें ठीक है, थैंक यू। तो कमाती ठीक है आपा। सस्ता। अब हम इन्हें ओवन में रख देते हैं 180 के टेम्परेचर पे। कितनी देर? तकरीबन 7-8 मिनट के लिए हम 180 पे करेंगे बेक। जब ये अच्छे से फूल जाएंगे तो फिर हम टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देंगे, 170 टेम्परेचर कर देंगे और 13 मिनट तक तकरीबन बेक करेंगे। हाथ धो लो बेटा, हमारे पास लाइफ बॉय है ज़बरदस्त। वैसा भी आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद 20 सेकंड्स के लिए अपने हाथ लाजमी धोने चाहिए, और लाइफ बॉय हो आपके पास तो क्या ही बात है। 99.9% जर्म्स को ये ख़त्म करता है। अपने किचन के लिए, अपने वॉशरूम्स के लिए आपको लेके आना है लाइफ बॉय, और लाइफ बॉय का आपको इस्तेमाल करना है। ये लो बेटा, ठीक है। अब व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? अब हम अपनी डो में बटर रख के उसकी एलिमिनेशन करेंगे। चलें, अब वो वाला वक्त आ गया है जो आटा गूंद के पूरी रात आपने छोड़ दिया, फिर आपके सामने बटर निकाला 250 ग्राम, उसको पार्चमेंट पेपर में रख के उसको अच्छा सा सॉफ्ट करके बेल लिया उसी साइज़ का। वो देखें, वो बटर है। और ये अब ये असल चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, वरना क्रोसॉन कहाँ से बनेंगे। बीपी विप के जो ओनर हैं सलमान, उन्होंने भी चुन के शेफ्स रखे हुए हैं। एक शेफ़ एक चीज़ में माहिर है। आपको ब्रेड्स भी बहुत अच्छी आती होंगी ना उन्हें बनाना? जी आप बना सकते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल बनाते हैं। एक शो ब्रेड्स पे भी कर दीजिए इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन मेरा ख्याल से रमज़ान के बाद, ताकि शो 1.5 घंटे का हो ना, ऐसे। बिल्कुल ठीक, उसमें हाँ, टाइम, इन चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं। बिकॉज 2-3 देखें ना क्रोसॉन्ट में भी। ये देखें आप कितनी सॉफ्ट हो रही है डो। हाँ, और चिल्ड भी है, चेक करें आप। ठीक है। नहीं तो जब आपने गूंदा था जब तो सॉफ्ट नहीं। अच्छा, इसको 24 आवर्स रखने के बाद ऐसी हो गई। ओके 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, अच्छा जैसे आपको इजी लगे, बस अच्छी चिल्ड हो जाए। लेकिन अच्छी ठंडी है। हाँ, अब हम साइज़ कर लेंगे। ठीक है, मुझे बहुत शौक है कि मुझे आ जाए और मैं घर में बनाऊं। बनाया करें ना आप। हाँ, तो आज आपसे सीख रही हूँ ना बेटा, आज तक किसी ने सही मुझे सिखाया ही नहीं। मतलब ऐसे वाले सीखे तो बहुत हैं, लेकिन द ओरिजिनल फ्रेंच क्रोसॉन्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं आंटी, बहुत अच्छा बनाती हैं माशाल्लाह। थैंक यू। आंटी आप, मैं आज के सवाल का जवाब भी दे दूं? जी ज़रूर दीजिए।
रसबेरी क्रोसॉन्ट, चॉकलेट क्रीम चीज क्रोसॉन्ट, ठीक। सिनेमन क्रोसॉन्ट, Cinnamon। चिकन क्रोसॉन्ट, बस और ठीक आंटी है। आपने क्रोसॉन्ट सैंडविचेस भी बनाए थे। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखा आपने, कुछ भी नहीं है, बीच में रखा, एक फोल्ड उधर से एक फोल्ड उधर से, ठीक है। अच्छे चिल एनवायरनमेंट में हो ना तो काम बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये बटर है ना आपा, ये जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगता है। बहुत ज़रूरी है, सही बात। या फिर अगर सर्दियों में बनाएं। जी, अगर चिल एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर डो को अच्छा ठंडा करें आप। अच्छा फ्रीज़र में जो है आप 25 मिनट के लिए रख लें। अच्छा, इसको इसके बाद जी, फोल्डिंग करने के फोल्डिंग बाद, के बाद। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर बाद जब फोल्डिंग एक एक होती जाए तो आधे घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख दिया करें। ये भी चेक करना है हमें कि डो हमारी नीचे स्टिक तो नहीं हो रही है। अच्छा, वरना मक्खन बाहर आ सकता है, राइट? जी, ठीक है, आप इसको फोल्ड कर देंगे अब। फिर देखें, ओके। उस मुझे तो अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये आपकी फर्स्ट फोल्डिंग है, फर्स्ट फोल्डिंग है। ठीक है। और इसको कितनी देर रखेंगे? इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। हम तो जल्दी निकालेंगे क्योंकि शो में टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, वाकई बहुत कम है। कोई बात नहीं, अगर हम आपको वो ना भी करा सकें, एटलीस्ट आपको प्लेन क्रोसॉन्ट तो समझ आ जाए ना कि क्रोसॉन्ट का डो कैसा बना और वो कैसा। वो तो माशाल्लाह क्या हो रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे राइस हो रहे है हैं। ना, माशाल्लाह। ठीक है, तो खुशबू ही आ रही है जैसी बेकरीज में फ्लेकी क्रोसॉन्ट्स की आती है। ठीक है जी, तो आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, ब्रेक से आते हैं और आपको आके फिर दिखाते हैं। जब तक थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाएगा। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। उफ, आई एम सुपर एक्साइटेड आफ्टर सीइंग दोस क्रोसॉन्ट्स। मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, जैसी बाहर बेकरीज़ में जो इम्पोर्टेड, जब हम बाहर जाते हैं वहाँ की बेकरीज़ में आपको क्रोसॉन्ट्स बेक हो रहे होते हैं, या 5 स्टार होटल में सुबह नाश्ते पे नीचे जाएं वैसी खुशबू आ रही है। और क्या इतना बड़ा बड़ा क्रोसॉन्ट हुआ है, माशाल्लाह। वेरी गुड, वेल डन ओनेत। जी बेटा, वेलकम। आप हम दोबारा डो को निकाल लेते हैं। ठीक है। इसको हमने अभी पता है क्या किया है, बिकॉज टाइम नहीं है, हमने अपने मार्बल टॉप के ऊपर बर्फ़ मल ली है और फिर उसको पोंछ लिया है, बिकॉज ठंडा होना चाहिए, ताकि आप कम से कम एक हम उसकी कटिंग तो दिखा दें ना। अगर शेप, आई मीन टू से हाउ टू शेप योर क्रोसॉन्ट। क्रोसॉन्ट को शेप करना कोई मसला नहीं है। मैं आपसे ऑर्डर पे बनवाऊंगी। अच्छा, ठीक है आपा। हाँ, कितने दिन पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा बता दें। 1 दिन पहले बता दिए। बस। वैसे 3 दिन लगते हैं रेसिपी में, लेकिन हमने रेसिपी को जो है वो शॉर्ट किया है, चीज़ें की हैं, तो एक दिन में ये अच्छा रिजल्ट आ जाता है इंशाल्लाह। मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ, मेरा बेटा आने वाला है ना, ठीक है, तो फिर मैं आपको जब बोलूँगी इंशाल्लाह। अमेजिंग। अच्छा, जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो गया, आपने इसका टेम्परेचर 160 पे कर दिया। और बिल्कुल कितनी ठीक। देर? तकरीबन आप 7-8 मिनट और इसे बेक करेंगे हम। अच्छा, और ये है कि ताकि ये फिर जो है बाद में बैठ नहीं जाए ना अंदर से कच्चा होने की वजह से। अच्छा, ओ, बाहर से तो कलर आ जाता है, अंदर से कच्चा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और बात मुझे आपसे ये पूछनी थी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, कि जैसा आपने इसको 180 पे रखा बेक करने के लिए, तो मक्खन बाहर नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि ये प्रूफ बहुत अच्छे हुए थे। अगर प्रूफिंग अच्छी नहीं होगी ना, हाँ। फिर वो बटर बाहर आ जाता है लेयर से। अच्छा, और प्रूफिंग के टाइम पे भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा मिल गया इनको, तो फिर वो बटर जो है वो डो से जब्स कर लेती है और फिर लेयर अच्छी नहीं खुलती। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके चिल्ड एसीज़ वाले
किचन है उनको तो कोई मसला नहीं होगा बिल्कुल। बनाने, आप लोग तो आराम से ट्राई कर सकते हैं। अब हमारे किचन एसी कहाँ से आएंगे। हेलो मेलिसा, Hello, good morning, auntie. I want to see you making these donuts today only and send me pictures tomorrow. Not today, but I will definitely try. Acha, tell me, he was telling rest the dough, the croissant after you shape. When you're rising it, it should be at 28 degrees. What is that 28 degree now? In English, what is it? 28 degrees Celsius. Your room temperature, कराची का इस वक्त जो टेम्परेचर है 28 degrees Celsius. Acha, okay. And also now I want to ask this chef Ned, thanks for doing this croissant. In Dubai we get, butter croissants, cheese croissants, za'atar croissants. Okay. Now if I want to make it to cheese croissant, what kind of cheese do I put in middle and fold? ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ आपको। Yeah. Thank you, auntie. Thank you. Thank you. Bye. समझ गए क्वेश्चन? जी आप ये पूछनी है कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल होगी क्रोसेंट्स में। अगर अंदर चीज़ की फिलिंग देनी है क्रोसेंट में तो कौन सी चीज़? चेडर चीज़ ले लें, मोज़रेला ले लें, दोनों में एक बारीक सा उसकी जो है स्टिक टाइप की बनाएं, हाँ। क्रोसेंट में रखें और उसको फिर आप रोल कर दें। ठीक है, समझ आ गया। जब आप क्रोसेंट को काटते हैं ना इस तरह से, तो उसके अंदर आप एक पतली सी स्टिक काट के रख दीजिएगा। आई थिंक मोज़रेला वुड बी नाइस, एंड देन टर्न इट एंड देन यू कैन बेक इट। ठीक है, बस हमारे क्रोसेंट्स भी आने ही वाले हैं। हाँ हाँ आ गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, ये आपने दूसरी दफ़ा छोड़ दिया। अब ये दूसरी दफ़ा छोड़ दिया, अब हम एक दफ़ा और निकालेंगे, हाँ। रोल आउट करेंगे, हाँ। और उसी टाइम आप कट भी कर सकते हाँ, हैं। बस इसलिए कि हम रिकैप पे जा रहे हैं। आपके पास सिर्फ 2 मिनट होंगे वापस आने के बाद। ठीक है आपा। ठीक है, तो अब आपको एक शो हम इनसे वापस से इसका कराएंगे ईद के बाद। ठीक है उनैद, ठीक है। ताकि तुम उस दिन फिर जल्द बना के कुछ ले आना। और जो क्रोसेंट आलमंड है, चीज़ है, ज़ातर है, जैसा इन्होंने कहा, ठीक है अमेजिंग ज़ातर क्रोसेंट्स कितने मज़े के। मेरे पास है ज़ातर, तो मैं ले आऊँगी तो आप उससे बना लीजिएगा। ठीक है, चलें जी, वक्त आ चुका है रिकैप का। हम रिकैप से आते हैं इंशाल्लाह। आप इनको थोड़ा सा दिखा तो दें, निकाल के थोड़ा सा बाहर निकाल दी। आपा ग्लव्स वो रहे, संभालना बेटा हाथ। जी जी। ये देखिए प्लीज़ हमारे फ्लेकी क्रोसेंट्स, या ठीक है जी। और इसी के साथ हम ले लेते हैं एक रिकैप ब्रेक। आप चल के देखिए रिकैप। अगर आपसे कोई भी चीज़ मिस हुई हो, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का शो शाम में भी देखें, कल भी देखें, बीच रात में भी देखें, ताकि आपको हर चीज़ जहन पे आ जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद और आएंगे और आपको इसकी फोल्डिंग करना सिखा देंगे। स्टे विद अस। French croissant with tikka and almond flings. अज्जा मैदा 500 ग्राम, नमक 8 ग्राम, ड्राई खमीर 8 ग्राम, दूध 140 ग्राम, पानी 140 ग्राम, चीनी 55 ग्राम, दीगर अज्जा मक्खन 250 ग्राम, चिकन टिक्का हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज़ हस्बे ज़रूरत, आमंड क्रोसान के अज्जा, आमंड पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 1.5 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, आमंड स्लाइस्ड गार्निश के लिए, आइसिंग शुगर गार्निश के लिए। तरकीब: चीनी, खमीर, पानी और दूध अच्छी तरह विस्क कर लें। अब मिक्सर मशीन के बोल में मैदा, नमक और विस्क किया हुआ बैटर डाल के धीमी स्पीड में गूंद लें। फिर इस डो को रात भर फ्रीज़र में रखें। अब डो को फैलाएं और मक्खन से लेमिनेशन कर लें। फिर इसके रेक्टेंगल साइज़ के रोल बना लें। बाकी इस डो की मज़ीद लेयर्स बना के दोबारा 15 मिनट फ्रीज़ कर लें। अब इसी तरह दोबारा डो को बेल कर फ्रीज़र में रखें। फिर इसमें आमंड क्रोसान की फिलिंग भर दें। फिर इसी तरह इसमें चिकन टिक्के की फिलिंग भर दें। आखिर में इन्हें एग वॉश करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म अवन में 7 मिनट बेक करें। फिर 10 से 12 मिनट 170 डिग्री सेंटीग्रेड अवन में बेक करके सर्व करें।
जी जनाब, वेलकम बैक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने इतने क्रोसॉन्स अपने शो पे सिखाए हैं, लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि दे आर नॉट द एक्चुअल क्रोसॉन्स, बट दीज आर द एक्चुअल क्रोसॉन्स। ये देखें, फ्लेकी, ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अच्छा, अब आप इसकी जल्दी से वो देख लीजिए। अच्छा, ये देखें, ये ऊपर से ज़रा सा ग्लेज़ करके और पिस्ता और आलमंड छिड़क दिए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन टिक्का की फिलिंग तो आप सबको पता है, बस चिकन टिक्का इसमें आप मेयोनीज़ में मिक्स करके काट के और लगाना है बिल्कुल ना, बिल्कुल। सैलड लीव और उसके साथ। एक ही कलर आया है माशाल्लाह, नीचे ऊपर साइड में। वाह, हाथ चला ले बच्चे। आप असल में ग्लूटेन भी रेस्ट मांगता है ना, हमने जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। हाँ। दो बड़ी नहीं हो रही, फट जाएगी। अच्छा, बस ये हमारा तो हो गया। ठीक है, अब हम एजेस काट देंगे। एजेस काटने हैं। अब आप लोग इसकी कटिंग देख लीजिए, फोल्डिंग देख लीजिए, एंड देन वी एंड आवर शो। ये देखें, अगर साइज़ करना चाहें तो इसका साइज़ यहाँ से 10 cm कर लें और यहाँ से 5 cm छोड़कर जब हम कटिंग करेंगे तो ये ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर एक जैसा साइज़ में आज दावत में बन रहा है चिकन चीज़ पास्ता, चिकन स्टेक बर्गर, इमली का पन्ना, और आज की विनर है हिरा फ्रॉम कराची। अच्छा जी, आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे ठीक है, फोल्ड कर देंगे। अच्छा, चीज़ रखना हो तो इस तरफ जी रखें। बिल्कुल, ठीक, चीज़ दरमियान में रख के फोल्ड कर देंगे। ठीक है। और आपको अगर शेप से ही देना हो दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको खोला था, दोबारा से रोल कर दिया। ठीक है। अब साथ ही हम आलमंड नहीं, बना और लेते हैं। इसको आप कितनी देर के लिए रखोगे राइस करने? आप इसको तकरीबन 2.5 घंटा लगेगा। अच्छा, इसको शेप देने के बाद एक ट्रे में डाल के और बाहर ही छोड़ना है ना, 28 डिग्रीज पे? बिल्कुल। रूम टेम्परेचर पे आपका गरम किचन है, उसमें छोड़ दीजिए आप। और इसकी निशानी ये होगी कि इसकी लेयर्स खुल जाएंगी, आपको नज़र आने लगेंगी ये इसकी लेयर्स जब रेडी हो जाएगा। बिल्कुल। और जिगली जिगली सा होगा, ये हिलाएंगे तो जैसे जेली हिलती है उस तरीके से शेक होंगे ये। वाह, आप इसको मिक्स करें, फिर हम साथ साथ इसकी भी फिलिंग कर देंगे। ये आपने बादाम का पाउडर लिया है जी, 2 टेबल स्पून। हाँ, और मक्खन? और मक्खन है और शुगर है। ठीक है, ये आमंड क्रोसॉन्स के लिए। जी, हाँ बस रिजवान घबराओ नहीं। 1 मिनट रह गया, बस हो गया। ये ले। अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो बहुत अच्छा था। इट मेड अप फॉर लास्ट वीक से। ये देखें, फिलिंग डाली आलमंड की। अच्छा, स्ट्रेच करना ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि ये प्रूफिंग के दौरान जो है ना फ्लैट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अच्छा, इसलिए स्ट्रेच करना ज़रूरी है। ये पॉइंट्स आप लोग प्लीज़ लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। अगर लेंथ थोड़ी बढ़ानी हो क्रोसेंट की तो यहाँ से कट लगाकर इसको
ऐसे जब फोल्ड कर देंगे अच्छा। उसके मुकाबले में ये फिर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ठीक है, आपको इसमें और इसमें फ़र्क लग रहा है ना। ये इन्होंने कट करके नहीं बेला था, ये कट करके बेला था, तो लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है जी, ठीक है युनैद, आपा। थैंक यू सो मच। वेलकम। और इंशाल्लाह ईद के बाद आप फिर एक दफ़ा आके ये वापस से सिखाना, इंशाल्लाह, ज़रूर। और विद डिफरेंट फिलिंग्स के साथ। इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप डो बना के ले आइएगा जैसा भी, लेकिन एक दफ़ा सीखना लाजमी है। पता ठीक है है, दिस शुड बी रिपीटेड। ठीक है, और मैं इनसे ब्रेड्स भी सिखवाऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी फॉर वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे 11 बजे। मुझे, मेरी टीम को, शेफ़ उनैद को दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन, नई, मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।